हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में नोट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अपनी लिंक लिस्ट में नोट्स को इंसर्ट करेंगे। तो जो हमारा पार्ट है डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का, वो मैं अभी यहाँ पर स्किप करने वाला हूँ। तो आप उसके लिए मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ तक वो पार्ट है डिस्प्ले करवाएंगे जब हम उसे, जो हमारे वहाँ पर नोट्स इंसर्ट होंगी उन्हें हम डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास, एज्यूम कर लीजिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स है या कहीं 4 नोड्स हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, जिनके एड्रेसेस हैं 101, 102, 103 और 104 और उनके एलिमेंट्स है 34, 45, 56 एंड 67। तो ये 4 नोड्स हैं हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। तो सोच लीजिए कि हमने 4 नोड क्रिएट कर लिए हैं। तो उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट में, यहाँ पर जो प्रोग्राम है इंसर्ट करने के लिए, नोड को न्यू नोड इंसर्ट करने के लिए। तो इंट चॉइस, ये हमारा इंटीजर वेरिएबल है चॉइस, और बूल लूप इक्वल्स ट्रू, ये हमारा बूलियन वेरिएबल है जिसमें कि हम बूलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे और अभी लूप की वैल्यू ट्रू है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक बूलियन वैल्यू या कहीं बूलियन वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक न्यू लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी जो कि है स्टैंडर्ड बूल, stdbool.h, तभी आप यूज़ कर सकते हैं बूलियन वेरिएबल। तो उसके बाद वाइल लूप इज़ ट्रू, जब तक हमारा ये ट्रू है, या फिर आप इक्वल्स ट्रू कर सकते थे, मगर अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पर लूप लिया हुआ है इसका मतलब कि ये ट्रू है। जब तक कि हमारी लूप ट्रू है, अभी ट्रू है, तो ये हमारी लूप चलेगी। यहाँ पर है हमारे पास, मैंने कुछ printf फंक्शन में टेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो ऑप्शंस के लिए। अगर आप यहाँ पर 1 ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप बिगनिंग में नोड को ऐड करना चाहते हैं 2 एंड के लिए, और 3 एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, एनी अदर की टू एग्जिट। तो उसके बाद हम एंटर एनी चॉइस ले लेंगे और स्कैन एफ कर देंगे, चॉइस स्टोर कर देंगे हमारे चॉइस वेरिएबल में। उसके बाद स्विच करेंगे चॉइस को, स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड हम यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे न्यू नोड। अभी ये हमारा सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल ही है। इंट लोकेशन, ये लोकेशन के लिए। केस 1, अगर हम यहाँ पर केस 1 ले लेते हैं, मतलब कि अगर हम यहाँ पर 1 एंटर करवाते हैं अपनी चॉइस में, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि है न्यू नोड इक्वल्स malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो जैसे ही ये लाइन हम राइट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, तो हमारे पास एक न्यू नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद printf एंटर डाटा टू ऐड एट द बिगनिंग, तो ये लाइन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। उसके बाद स्कैन एफ, न्यू नोड के डाटा में हम उसे स्टोर कर देंगे, जो भी वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे वो यहाँ पर स्टोर होगी न्यू नोड के डाटा पार्ट में। तो यहाँ हमारे पास न्यू नोड का डाटा पार्ट, तो ये देख लीजिए 23 जैसे हमने यहाँ पर एंटर करवा दिया है वो न्यू नोड के डाटा पार्ट में स्टोर हो चुका है। उसके बाद न्यू नोड के लिंक को हम हेड के इक्वल कर देंगे। ये हमारा न्यू नोड का लिंक है, उसे हम हेड के इक्वल कर देंगे जो कि है 101। जैसे ही हम 101 यहाँ पर एंटर करवा देते हैं तो इसका लिंक जो है हेड नोड के साथ क्रिएट हो जाता है, फॉरवर्ड लिंक। फिर हम न्यू नोड के प्रीवियस को नल के इक्वल कर देंगे। तो हमने न्यू नोड के प्रीवियस को नल यहाँ पर इक्वल कर दिया है। और हमें यहाँ पर एक और चीज़ भी करनी है, हेड के प्रीव को हम न्यू नोड के इक्वल कर देंगे, जो हमारा हेड का प्रीवियस पार्ट है उसे न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। तो हमारा हेड का प्रीवियस पार्ट न्यू नोड के इक्वल हो चुका है। जो इसका प्रीवियस पार्ट है यहाँ पर इसका एड्रेस आएगा न्यू नोड का, तो हमने एज्यूम नहीं किया है कोई भी एड्रेस, तो सोच लीजिए कि इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ हमारा प्रीवियस लिंक भी क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट हो चुकी है। और लास्ट में जो हमें हमारा हेड है उसे हमें इक्वल कर देना है न्यू नोड के, जिससे कि ये फर्स्ट जो नोड पर पॉइंट करना चाहिए। आपको पता है कि हेड हमारा फर्स्ट नोड पर ही पॉइंट करना चाहिए। उसके बाद जब हम उसे डिस्प्ले करवाएंगे तो वो फर्स्ट नोड से ही डिस्प्ले होता रहेगा हमारे एलिमेंट्स। उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। और केस टू अगर हमें एंड पर करवाना है, अगर हमने 2 एंटर करवाया हुआ है मतलब कि हमें एंड पर करवाना है, तो सेम उसके लिए हमें न्यू नोड malloc स्ट्रक्ट, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ेगी। तो हमारे पास एक न्यू स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है न्यू नोड, जिसका नाम है एंटर डाटा टू ऐड एट द एंड। तो हम उसे स्टोर कर देंगे न्यू नोड के डाटा पार्ट में। सोच लीजिए कि हमें यहाँ पर 78 एंटर करवाना है, तो हमारे पास ये आ चुका है 78। और
उसके बाद हमें करना है न्यू नोड के लिंक को नल कर देना है, क्योंकि ये हमारी लास्ट एलिमेंट है तो हम इसे नल ही कर देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं होगा एलिमेंट। p इक्वल्स हेड, तो हमें यहाँ पर p को हेड पर पॉइंट करवाना है। हमने यहाँ पर ऊपर लिया हुआ एक p पॉइंटर वेरिएबल है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है। वाइल पेज लिंक इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि p का लिंक नल नहीं हो जाता तब तक हमें p के लिंक पर पॉइंट करना है। तो इस तरह p हमारा यहाँ पर होगा, सबसे पहले हेड पर होगा, और जब तक हमारा p का लिंक नल नहीं हो जाता तब तक p जो है नेक्स्ट नोड पर पॉइंट करता रहेगा। तो अभी नल नहीं है तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है तो ये यहाँ पर चला जाएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी नल नहीं है तो यहाँ पर चला जाएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी नल नहीं है तो ये यहाँ पर चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि p का लिंक पार्ट जो है नल हो चुका है, तो अभी हमारा p यहीं पर पॉइंट करेगा। जैसे ही हमारी हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो p का लिंक जो है न्यू नोड के इक्वल हो जाएगा। तो ये न्यू नोड के इक्वल हो चुका है, और इसके बाद हमें करना है जो हमारा न्यू नोड का प्रीवियस पार्ट है उसे हम p के इक्वल कर देंगे। इसका प्रीवियस पार्ट p के इक्वल मतलब कि इसका एड्रेस यहाँ पर आएगा 104, जो हमारा p जहाँ पर पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस 104 है, और इसी के साथ हमारा जो इसका प्रीवियस के साथ लिंक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो न्यू नोड है एंड में ऐड हो चुकी है। तो ये हम करना चाहते थे। अब हम देखेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हम किस तरह से नोड को एंटर करवाएंगे। तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। और केस 3 पर्टिकुलर लोकेशन पर p हेड, सबसे पहले हम p को हेड पर पॉइंट कर देंगे, तो हमारा p जो यहाँ पर होगा हेड पर पॉइंट करेगा। उसके बाद वाइल p इज़ नॉट इक्वल टू नल, p इक्वल्स p के लिंक, जब तक p नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम p को p के लिंक पर पॉइंट करते रहेंगे और काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करते रहेंगे। हमने ऊपर यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल लिया होगा, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में हमने काउंट वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 0 है। तो हम काउंट यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हम काउंट कर सकें हमारे लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं या कहीं कितने एलिमेंट्स हैं। तो सिर्फ उसी को काउंट करने के लिए हम ये वाली जो व्हाइल लूप ले रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर p अभी p यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड पर, तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे जब तक कि ये नल के इक्वल नहीं हो जाता। तो अभी काउंट की वैल्यू 0 ही है, अभी नल नहीं है, तो ये p यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अभी हमारी काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है। जैसे ही हमारा p यहाँ से थर्ड पर जाएगा, अभी काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है, यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ पर 3 हो चुकी है, और ये यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। तो अभी हमारे काउंट की वैल्यू 4 हो चुकी है। अभी हम देखेंगे कि अगर हम दोबारा लूप स्टार्ट करेंगे तो हमारा p जो है नल की इक्वल हो गया है, तो हमारी लूप स्टॉप हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर काउंट की वैल्यू हमारे पास 4 मिल जाएगी। काउंट की वैल्यू 4 मिल चुकी है। अब आपको ध्यान रखना है कि काउंट की वैल्यू 4 है, तो एंटर अगेन यहाँ पर हम ले लेंगे, एंटर अगेन, एंटर लोकेशन बिटवीन 2 एंड काउंट। लोकेशन यहाँ पर एंटर करवानी है 2 और काउंट के बीच में लोकेशन को एंटर करवाना है, और उसे हम लोकेशन में स्टोर कर देंगे एक कंडीशन कि हमारा जो लोकेशन में जो एंटर करवाई है वैल्यू वो हमारी 2 और 4 कहीं जैसे कि हमारे काउंट की वैल्यू 4 थी, 2 और 4 के बिटवीन होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। अगर वो उससे कम या ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें इनवैलिड लोकेशन शो करवाना है और गो टू एंटर अगेन, और यूज़र से एंटर दोबारा लेना है कि एंटर करो, एक वैलिड लोकेशन एंटर करवानी है। उसके बाद न्यू नोड मेलॉक स्ट्रक्ट नोड, तो हम एक न्यू नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर पहले। तो ये हमारा न्यू नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। फिर हम प्रिंट एंटर डाटा, जो एंटर डाटा हम एंटर करवाना चाहते हैं वो हम ले लेंगे और उसे न्यू नोड के डाटा पार्ट में स्टोर कर देंगे 55। तो ये हमारा 55 है, ये हमारे न्यू नोड के डाटा पार्ट में स्टोर हो चुका है। और p को हम हेड पर पॉइंट कर देंगे, जो हमारा p यहाँ पर पहुँच गया था, नल के इक्वल हो गया था, उसे हम दोबारा हेड पर पॉइंट कर देंगे। उसके बाद फॉर i इक्वल्स 2, तो सोच लीजिए कि हमने लोकेशन यहाँ पर एंटर करवाई है 3, तो हम यहाँ चाहते हैं कि हम थर्ड लोकेशन पर जो है इस न्यू नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे,
फॉर आई इक्वल्स टू, आई लूप 2 से स्टार्ट होगी क्योंकि हम फर्स्ट पर तो नहीं करवाना चाहते, और आई इज़ लेस देन इक्वल्स लोकेशन, लोकेशन तक चलेगी हमारी लूप, और पी इक्वल्स पी के लिंक पर पॉइंट करेगा। ये हमारा पी के लिंक पर पॉइंट करेगा। अभी आई की वैल्यू 2 है तो अभी चलेगा पी के लिंक पर पॉइंट करेगा। तो अभी ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हमारा पी जो है एक बार यहाँ पर चला जाएगा, और इसके बाद 4 हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि हम जो कंडीशन यहाँ पर मीट नहीं हो रही है तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो Q इक्वल्स P के प्रिव पर, Q जो हमारा होगा वो वहाँ पर P के प्रिव पर पॉइंट करेगा। जो P का प्रिव देख सकते हैं 102 जो हमारा है एड्रेस, वहाँ पर पॉइंट करेगा। तो ये हमारी नोड 102 है, यहाँ पर Q पॉइंट करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि Q भी हमने जो एक पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ था, ऊपर देख सकते हैं कि ये हमारे दो P और Q पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, तो इनका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो Q हमारा P के प्रिव पर पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हम P के प्रिव को न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। जो हमारा P का प्रिव है उसे हम न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। जैसे ही हम P के प्रिव को न्यू नोड के इक्वल कर देंगे तो हमारा जो है लिंक, जो प्रीवियस लिंक है जो हमारे न्यू नोड के इक्वल हो जाएगा, और Q के साथ हमारा प्रीवियस लिंक टूट जाएगा। न्यू नोड के लिंक को हम P के इक्वल कर देंगे। जो न्यू नोड का लिंक है उसे हम P के इक्वल कर देंगे, जो कि है 103। और जैसे ही हम ये करेंगे तो इसका लिंक जो है इसके साथ हो जाएगा। ये हमारा लिंक जो है इसके साथ क्रिएट हो चुका है, और जो न्यू नोड का प्रिव है उसे Q के इक्वल कर देंगे। न्यू नोड का प्रिव Q के इक्वल, और न्यू नोड का प्रिव हमारे पास 102 है। ये हमारा 102 जो हमारी नोड है इसके इक्वल कर देंगे, और इसका लिंक जो है इसके साथ क्रिएट हो जाएगा, प्रीवियस लिंक इसके साथ क्रिएट हो जाएगा। और लास्ट में हमें जो करना है Q के लिंक को हमें न्यू नोड के इक्वल कर देना है। जो हमारा Q का लिंक है जहाँ पर हमारे पास 103 एड्रेस है, तो इसे हम हटाकर इसे न्यू नोड के इक्वल कर देना है। तो जैसे ये न्यू नोड के इक्वल हो जाता है तो इसका 103 के साथ कनेक्शन बिल्कुल टूट जाएगा, और इसका कनेक्शन इसके साथ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी न्यू नोड जो है दोनों तरफ से हमारी इसके साथ लिस्ट के साथ जुड़ चुकी है, और इस तरह से हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पर नोड को ऐड करवा सकते हैं। तो लास्ट में हम काउंट की वैल्यू को 0 कर देंगे। अभी हमारे काउंट की वैल्यू 4 हो चुकी थी। अगर हम दोबारा लूप को स्टार्ट करेंगे, अगर हम दोबारा किसी न्यू नोड को एंटर करवाना चाहते हैं तो हमारा काउंट जो है 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद ब्रेक। लास्ट में डिफ़ॉल्ट में अगर हम 1, 2 या 3 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर वहाँ पर एंटर करवा देते हैं या कोई दूसरी की प्रेस कर देते हैं तो हमारी जो है लूप फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही लूप फॉल्स हो जाएगी तो जो हमारी वाइल लूप है वो एंड हो जाएगी। यहाँ पर वाइल लूप एंड हो जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले कर देंगे, तो एंटर द साइज़ ऑफ लिस्ट 4 कर देंगे हम, जो कि थे 34, 45, 56 एंड 67। तो ये 4 आइटम्स हैं हमारे पास। तो हम अभी यहाँ पर 1 एंटर करवा देंगे, जिसमें कि हम बिगिनिंग पर डाटा को फिल करेंगे 1, और यहाँ पर एंटर डाटा एंटर कर देंगे 23। तो आप देख सकते हैं कि 23 जो है हमारी फर्स्ट जो है नोड बन चुकी है 23। और अब हम एंटर चॉइस अगेन यहाँ पर पूछ रहा है तो हम 2 एंटर कर देंगे, जिससे कि एंड पर हम कर सकते हैं। तो अभी ये एंड पर पूछ रहा है कि कौन सी आइटम हमें करनी है, तो हम यहाँ पर 78 दे देंगे, और यहाँ पर हमारे पास एंड में 78 आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा चॉइस पूछ रहा है तो हम इस बार 3 कर देंगे, और एंटर लोकेशन बिटवीन 2 and 6। तो 2 and 6 के बिटवीन मुझे लोकेशन एंटर करवानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर 7 एंटर करता हूँ तो इनवैलिड लोकेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमें बता रहा है कि ये इनवैलिड लोकेशन है। तो आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि हम 3rd पर एंटर करवाना चाहेंगे, और डाटा क्या होगा 55, जैसा कि हमारा सेम था।
तो आप देख सकते हैं कि थर्ड लोकेशन पर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लोकेशन पर 55 डाटा जो है एंटर हो चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।